हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर रेहान अहमद। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे ली जाती है। आज मेरा टॉपिक है हिस्ट्री टेकिंग। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। टाइटल है हमारा हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के बाद इसके अंदर नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला है पेशेंट्स डिटेल, चीफ कंप्लेंट HOPI, जनरल एग्जामिनेशन। उसके बाद है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सबसे पहला टॉपिक है पेशेंट डिटेल। पेशेंट डिटेल्स में सबसे पहले या पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल में सबसे पहले आता है पेशेंट का नेम, उसके बाद उसका एज और उसका जेंडर। उसके बाद वो किस रिलीजन का है। रिलीजन का जो रिलीजन का जो टॉपिक है यहाँ पर, उसका रखने का मकसद ये है कि वो कौन से रिलीजन का है, उसका बैकग्राउंड कौन सा है, उसके कास्ट, और उसके बाद वो वेजिटेरियन है या नॉन वेज है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपेशन इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑक्यूपेशन के अंदर वो काम क्या करता है, उसको कौन से ऑक्यूपेशन की वजह से कौन से डिसीज़ होने का खतरा है, कौन सी बीमारी हो सकती है, किस ऑक्यूपेशन की वजह से कौन सी डिसीज़ लंबे टाइम से चल रही है। उसके बाद है एड्रेस। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने नेम में उसका नेम सुरेश कुमार दिया है। एज उसका 26 ईयर ओल्ड पेशेंट है। उसके बाद उसका जेंडर मेल है। उसके बाद उसका रिलीजन हिंदू है। हिंदू के अंदर कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी होते हैं। उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन लेबर वर्कर है। तो लेबर वर्कर के बैकग्राउंड में उसे कौन सी डिसीज़ हो सकती है, कौन सी बीमारी का खतरा है। और लास्ट में है एड्रेस। एड्रेस में एग्जांपल के तौर पे मुंबई दिया गया है। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग की सेकंड स्टेप है, उसकी तरफ मैं चलता हूँ। उसके बाद हमारा सेकंड टाइटल है हिस्ट्री टेकिंग में हम सेकंड इसके चीफ कंप्लेंट लेते हैं। चीफ कंप्लेंट में सबसे पहले पेशेंट को फीवर है। फीवर उसको 3 से 4 दिन 3 to 4 डेज़ का फीवर है। एग्जाम्पल के तौर पे उसको डेंगू पेशेंट है। डेंगू पेशेंट के अंदर उसको कोराइजा है, हेडेक है। हेडेक जो इसका स्प्लिटिंग टाइप का हेडेक है। और उसके बाद बैकेज है इसको। बैकेज मीन्स बैक पेन है, लेग पेन है, और जॉइंट्स के अंदर भी उसको पेन है। और लास्ट उसकी चीफ कंप्लेंट है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में पेशेंट के जो आई है, रेटिना है, वो रेड हो जाती है और कंजेशन हो जाती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हिस्ट्री का, उसकी तरफ हम चलते हैं। वो है HOPI। इसका लॉन्ग टर्म है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस HOPI में क्या चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट से मैं एक बार रीड करता हूँ। पेशेंट वॉज अपेरेंटली वेल 1 week बिफोर द एडमिशन when the patient gets sick. Fever appear at evening since 3 to 4 days with coryza and headache. Next day, patient attend private clinic and took some medicine. They suppress the pain but not satisfies us. HOPI में हमारा जो पेशेंट है उसका सबसे पहले नाम आएगा और उसे क्या कंप्लेंट दी, उसकी जो चीफ कंप्लेंट है वो आएंगी। उसके बाद वो कंप्लेंट के बाद उसने कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया, कोई क्लिनिक से, कोई टेम्पररी ट्रीटमेंट लिया क्लिनिक से या किसी जनरल प्रैक्टिशन से, तो उसकी डिटेल आएंगी। और वो ट्रीटमेंट के बाद उसको मेडिसिन का
क्या रिएक्शन रहा और कौन से मेडिसिन यूज़ किए उसके डिटेल आएंगी। और उसके बाद HOPI में डॉक्टर का नाम आएगा, हॉस्पिटल का नेम आएगा और हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा। और जो और उसके बाद HOPI में अदर जो हिस्ट्री है डिसीज़ की वो मेंशन की जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं जनरल एग्जामिनेशन की तरफ। अगला हमारा हिस्ट्री टेकिंग में स्टेप है जनरल एग्जामिनेशन। पेशेंट का जनरली एग्जामिनेशन किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जामिनेशन है पैलर। पैलर मीन्स पैलनेस ऑफ एरिया, बॉडी का कोई एरिया या बॉडी का कोई ऑर्गन वगैरह या कोई पार्ट्स पेलने से पीला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे टंग पेल है, उसके बाद कंजक्टिवा और सॉफ्ट पैलेट। इस चीज़ों के हम एग्जामिनेशन लेंगे पेशेंट का। उसके टंग का एग्जामिनेशन लेंगे, कंजक्टिवा आइज़ का एग्जामिनेशन लेंगे और माउथ के अंदर सॉफ्ट पैलेट का एग्जामिनेशन लेंगे। उसके बाद की स्टेप है एडिमा। एडिमा मीन्स स्वेलिंग। कॉमनली पेटिंग एडिमा देखा जाता है। कॉमनली पेटिंग एडिमा देखा जाता है। कोई पेशेंट के किसी लेग्स पर स्वेलिंग वगैरह है, ये सब का एग्जामिनेशन देखेंगे। उसके बाद आता है साइन ऑफ क्लबिंग एंड साइनोसिस। क्लबिंग और साइनोसिस की कोई साइंस वगैरह प्रेजेंट है, ये चीज़ का एग्जामिनेशन लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जॉन्डिस। उसके बाद आता है एक्टेरस। एक्टेरस में एग्जाम्पल के तौर पे जॉन्डिस वगैरह, येलोनेस वगैरह देखेंगे। उसके बाद है लिम्फेडेनोपैथी और फिर बीपी, पल्स, SpO2 और रेस्पिरेटरी रेट का एग्जामिनेशन लेंगे। बीपी, पल्स, SpO2 ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद के हिस्ट्री टेकिंग में हमारी स्टेप है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फर्स्ट है CNS मतलब पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, ये सब चीज़ें CNS में आ जाएंगी। उसके बाद है CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। CVS में फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड अहेड करेंगे। फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड का एग्जामिन करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका क्लियर है, इसका एग्जामिन करेंगे। और उसके बाद आता है एब्डोमेन। पर एब्डोमेन सॉफ्ट है, टेंडरनेस है, उसमें कोई टेंडरनेस है, डिस्टेंडेड है, एडिमा, रिजिडिटी वगैरह, इसका एग्जामिनेशन करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर ही पेशेंट की पास हिस्ट्री को कोई इसकी पास हिस्ट्री वगैरह है वो एग्जामिन करेंगे। पास हिस्ट्री में हो सकता है डायबिटीज़ का पेशेंट हो, HIV वगैरह कोई इन्फेक्शन हो, TB, अस्थमा वगैरह कोई हिस्ट्री हो या कोई सर्जिकल रिकॉर्ड हो। फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली में कोई हिस्ट्री है, पेशेंट की फैमिली में कोई पर्सन को कोई डिसीज़ वगैरह है, इसका एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आता है पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट का डाइट, पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आता है एपेटाइट, एडिक्शन, बॉवल्स। एपेटाइट कैसा है, कोई एडिक्शन है अल्कोहल वगैरह का, टोबैको का, और स्लीप वगैरह, इसके अंदर आएंगी। स्लीप वगैरह ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। ये थी
ये थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो ऑन हिस्ट्री टेकिंग के पेशेंट की हिस्ट्री कैसे ली जाती है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।